नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे कल की बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार? 150 पॉइंट आज बाजार अपना गंवा चुकी थी। इसके बाद दुनिया भर की बाजारों से कुछ खास संकेत हमको पॉजिटिव मिले नहीं। एक छोटा सा बाउंस हमको देखने को मिल रहा है सिंगापुर वाली बाजार में। कितने पॉइंट ऊपर खुलेगी अब आपको बताएंगे। एफआईआई और डीआईआई का डेटा हमने डिस्कस किया है निफ्टी की गिरावट वाली वीडियो में, इससे पहले डाली है, जरूर जाकर देखिएगा। इंट्राडे परफॉर्मेंस, आईजीएल सारे टारगेट हिट होते हैं। हमारा आज का इकलौता स्टॉक था जहां पर हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं। उसके बाद टाइटन यहां पर टारगेट वन आता है, उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, टारगेट वन नहीं आता है। तो यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट करना समझदारी इसलिए थी क्योंकि अन्य स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आ रही थी, स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। जो लोग टारगेट वन पे एग्जिट करते हैं उनको बढ़िया मोमेंटम मिला, आराम से उन्होंने भी एग्जिट किया होगा। 1735 रुपये 50 पैसे के आसपास मेरा एवरेज था और उस कारण मुझे एक बढ़िया मोमेंटम भी मिल गया था। अगर मैं चाहता तो एक हैंडसम रिटर्न्स के साथ यहाँ पर एग्जिट कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। ठीक, आईजीएल और टाइटन ये ही दो ट्रेड थे जो मेरे लिए परफेक्ट साबित हुए। एक्सिस बैंक मैंने सेटअप पे ट्रेड लिया, अगर मैं अपनी कॉमन सेंस की लॉजिक लगाता तो मैं यहाँ पर सेल साइड का ही ट्रेड जाता। और याद रखिएगा, सेटअप हम सिर्फ कैलकुलेशन नंबर्स पे करता है, वो आपको टेक्निकल बात बताता है, वो कोई लॉजिक और दिमाग नहीं लगाता है। तो आपको अगर दिमाग लगाना है तो अपना लगाइए। 90% केसेस में आप यहाँ पर सेल साइड का ही ट्रेड लेते, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको वही बताते। प्लस यहाँ पर आपके पास बाई ट्रेड लेने के लिए मतलब सिर्फ खतरा था। अगर आप नॉर्मल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करते हो तो खैर, मैंने यहाँ पर सिर्फ सेटअप को देखकर बाई साइड का ट्रेड लिया कम क्वांटिटी के साथ। आपको मैंने ये बात हमेशा बताई है, जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस कम रहता है मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ। एक्सिस बैंक के अलावा विप्रो और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यहाँ पर भी हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और बाजार हमको तुरंत धोखा दे जाती है। तो आज हमारे लिए 3 स्टॉप लॉसेस, जी हाँ 3 स्टॉप लॉसेस, वन ऑफ द वर्स्ट डे आज हमारा गया है। 3 स्टॉप लॉसेस का मतलब 1.8% के आसपास हमने गंवाया है और लगभग 1.5% के आसपास हमने कमाया है। तो 0.3% ये हो गया ट्रेड टू ट्रेड लॉस। उसके अलावा 0.5% हमको ब्रोकरेज भी देनी है, तो 0.8% अगेन लॉस। इस हफ्ते हमारे 2 दिन लॉस में गए हैं। ये हफ्ता हमारा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत दिक्कतें आई इस हफ्ते ट्रेड करने में। क्यों आई? क्योंकि बाजार ऐसी चाल चल रही थी कि उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। कभी गैप डाउन के आसार बनते, कभी कुछ कर जाती, कभी कुछ। आज भी जो बाजार ने किया अनप्रिडिक्टेबल था। कल के विस्फोटक स्टॉक्स बताएं उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है, डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो। ऐसे दिन के लिए हम तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, इवन सेटअप वाली वीडियो में भी आपको समझाया है कि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, बिना इसके हम बाजार में नहीं रह सकते। ये लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हमको ऊपर जाना है, लॉसेस के साथ ही ऊपर जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट, ये एक कहते हैं ना मृग तृष्णा है, ये कभी कंप्लीट होगा नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता जाए। कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट लेवल है 425 का, उसके नीचे की क्लोजिंग है। ज़्यादा चांसेस है कल बाजार ऊपर खुलेगी तो 425 के ऊपर हो सकता है। स्टेट बैंक खुले और हमको एक सिग्नल बढ़िया मिल जाए, 425 के नीचे ही सेल साइड का ट्रेड लीजिएगा। इन्फोसिस पे नज़र बनाकर फिर से रखिएगा। बढ़िया सेटअप, सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं। टीसीएस का रिजल्ट भी आ चुका है, देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है, हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वेदांत पे भी नज़र बनाकर रखिएगा, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। हैवेल्स पे नज़र बनाकर रखिएगा, एक ब्रेकआउट बेहतरीन हमको देखने को मिल सकता है। स्विंग ब्रेकआउट मैं इसको कहता हूँ, ऐसा जनरली इसको आप ब्रेकआउट नहीं कह सकते हो। सिप्ला पे नज़र बनाकर रखिएगा, क्या एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के सिनारियो को, सिंगापुर वाली बाजार को देखते हुए अपनी बाजार लगभग 30 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार करंट सिचुएशन में बना रही है। ये डेटा प्योरली डायनामिक है, सुबह चेंज हो जाता है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस करना है। 15,755 ये लेवल है पहला जो इंपॉर्टेंट है। 15,790 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 15,830 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। गिरती हुई बाजार में 15,700 ये लेवल बहुत बेहतरीन है और साइकोलॉजिकल भी है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी है, पिवट पॉइंट के भी हिसाब से भी है। नज़र बनाकर रखिएगा 15,675 ठीक, और 15,620 ठीक, इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा जहां पर बाजार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकती है। सिंगापुर वाली बाजार के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया सिनारियो क्या है। एफआईआई डीआईआई का डेटा इससे पहले वाली वीडियोज में डिस्कस किया गया है। आज जो हमारे साथ इंट्राडे में हुआ, इस हफ्ते जो हमारे साथ इंट्राडे में हुआ, वो बहुत ज़्यादा रेयर सिनारियो है। जो लोग सेटअप पे ट्रेड करते हैं उन्हें अपना ट्रस्ट बनाकर रखना है। बिल्कुल इस हफ्ते, इस वीकेंड आपको नया सेटअप डिलीवर किया जाएगा। तो जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो कनेक्ट हो जाएं। जिन लोगों ने भी अपने पुराने ट्रेड्स नहीं शेयर किए हैं वो भी शेयर करके एलिजिबिलिटी अपनी ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से विदाउट एनी डाउट
जब ऐसे चैलेंजिंग नेज आते हैं तो हम डाउन फील करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये बाज़ार है। अगर यहाँ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है तो हमारा जो रिस्क है ना, उसे हमें समझकर लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए स्टॉक मार्केट को सब्जेक्ट टू रिस्क कहा गया है। जिन लोगों ने वेबसाइट नहीं विजिट करी है, अभी आखिरी घंटे हैं आपके पास, आखिरी घंटे नहीं, आखिरी कुछ मिनट हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी लोग मिस कर गए हों, 2 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस लिंक पे ज़रूर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी स्किल मैच करती हो और आप हमारे साथ कई और लोगों की मदद कर सको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, मिलते हैं फिर से, नमस्कार।